एक्सरसाइज नंबर 5.1 कॉन्टिन्यूटी। कल आपको मैंने इसका बेसिक बताया था कि आप किस तरीके से कंटिन्यूटी पे वर्क करते हैं, तो क्या फंडामेंटल है, कैसे काम करना है, आज मैं उसे आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके अंदर मॉड्यूलस नहीं आ रहा है, पीस वाइज फंक्शन वाले। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूं। शुरू के 5 दूसरी टाइप के हैं, वो हम बाद में बताएंगे आपको। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x plus 3 if x less than equals to 2। और दूसरे केस में आपको दिया है 2x minus 3 if x greater than 2। उसने क्वेश्चन में ये कहा, ध्यान दीजिए आप, कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by this function। उसने कहा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट निकालना है। मेरी बात एक हमेशा ध्यान से सुन लो, हमेशा के लिए याद रखेंगे कि जब भी कभी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास आता है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ऐसे ही साइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो कुछ फंक्शंस हमारे पास ऐसे हैं जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, वो आपको अभी हम नोट्स में प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें आप सारे पॉइंट ये नोट करेंगे। आप यदि 2 से छोटा कोई भी पॉइंट देखो, हाँ भाई, 2 से छोटा अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं, 1 ले लूं, 0 ले लूं, -1 ले लूं, -2 ले लूं, -3 ले लूं, या कोई भी नंबर में ऐसा कंसीडर कर लो जो कि 2 से छोटा हो, तो उन सभी पे ये फंक्शन 2x plus 3 की तरह वर्क करेगा। ठीक है भाई, उस पर ये 2x plus 3 की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, चाहे आप उस केस में उसकी लेफ्ट लिमिट निकाल लो, चाहे राइट निकाल लो, उन सभी पर वो 2x plus 3 में ही रखी जाएगी। 2 से छोटे जितने भी नंबर हैं और 2 से बड़े जितने भी नंबर हैं, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, या कोई भी उससे बड़ा नंबर हो, उन पे अगर आप लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालोगे तो वो उसके स्लाइटली लेफ्ट और स्लाइटली राइट में रखी जाएगी। इसका मतलब उसके लिए हम हर बार दूसरा फंक्शन यूज करेंगे 2x-3 वाला, जो कि बोर्ड पे आपके सामने है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इफ नंबर इज आइदर लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2, then for that given function is always continuous everywhere, because on all that numbers given function behaves like a polynomial function। सिर्फ एक 2 पॉइंट ऐसा है, क्रिटिकल पॉइंट यहां पर, जिस पर फंक्शन को ब्रेक किया गया है, यानी कि पीसवाइज फंक्शन के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपको जो कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, सिर्फ और सिर्फ वो आपको 2 पे चेक करनी है। बात समझ रहे हो मेरी? आपसे Yes, उसने कहा फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो 2 के अलावा बाकी सब जगह तो है कंटिन्यूस। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें कंटिन्यूटी जो चेक करनी है यहां पर, वो 2 पर चेक करनी है। अगर ये 2 पे भी कंटिन्यूस हो गया तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूस हो जाएगा, मींस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेकिन यदि ये 2 पे डिसकंटिन्यूस हो गया तो हम ये कहेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारा 2 है, बाकी सब जगह तो ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी, तो आप लिख देंगे इसमें सिंस एफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर ऑल पॉइंट्स अदर देन 2, it implies it is continuous at all points other than 2।
ये वाली बात समझ में आ गई क्या? 2 लाइन है सिर्फ। बताइए बेटा, ये वाली 2 लाइनें क्लियर हो गई? यस सर। अब हम चेक कर रहेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। कुछ टीचर्स ये वाली 2 लाइनें लिखवाते ही नहीं है, वो सीधा सीधा जिस जगह पर वो ब्रेक हो रहा होता है सिर्फ उस पॉइंट को लिखकर कंटिन्यूटी निकलवा देते हैं। तो वो भी तरीका ठीक है, कोई मैं उसे गलत नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अगर आप ये बात बता दो पहले कि बाकी सब जगह ये पॉलिनोमियल फंक्शन है या कोई पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है जो कंटिन्यूस होते हैं, तो अच्छी बात है। अगर आप इस चीज को दे दें तो टीचर को कहीं मौका नहीं मिलेगा नंबर काटने का, यानी कि वो आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर उंगली नहीं उठा रख पाएगा। तो बेटर होता है ये, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर रहे हैं चलेगा। एट एक्स इक्वल्स टू 2, सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका समझ लो। लिमिट एक्स टेंड्स टू, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम? सर 2 नेगेटिव। 2 पे चेक कर रहे हैं, लिखेंगे 2 नेगेटिव एफ एक्स। नेगेटिव इंडिकेट्स लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है जी। नेगेटिव जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट को इंडिकेट करता है। तो आपके पास आया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स। लिखने का तरीका, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। भाई नंबर कोई भी हो जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे, एच 0 को ही अप्रोच करेगा। आगे आप लिखेंगे एफ ऑफ 2 माइनस एच। हाँ जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। हमारे पास ये आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों में से कौन सा फंक्शन है जिसमें कि x 2 से छोटा है? सर पहला या 2x दूसरा? 3। पहला या दूसरा? सर पहला। पहला। तो आप पहला फंक्शन लेंगे और उसे यहां लिखेंगे। एफ एक्स था तो 2x प्लस 3 था। अगर एफ 4 निकालते तो 2 इंटू 4 प्लस 3 लिखते। एफ 10 निकालते तो 2 इंटू 10 प्लस 3 लिखते। एफ 15 निकालते तो 2 इंटू 15 प्लस 3 लिखते। लेकिन हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ 2 माइनस एच, तो क्या लिखेंगे एक्स के प्लेस पर? 2 माइनस एच। सर 2 माइनस एच। बस एक्स के प्लेस पे 2 माइनस एच लिखेंगे। वही तो बात बता रहा हूं भाई, यहाँ एक्स है और उसकी जगह पर यहाँ 2 माइनस एच आ गया। तो जहां जहां एक्स है फंक्शन में उन सब जगह पर 2 माइनस एच आ जाएगा बेटा जी। तो ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 ट्वाइस ऑफ 2 माइनस एच और प्लस 3। बताइए सर, इतने तक कोई परेशानी यदि किसी को है तो बोलिए प्लीज। कुछ भी बात, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो, देखो ध्यान से दोबारा समझो, कोई बात नहीं। भाई हम लेफ्ट लिमिट निकाल रहे बेटे। मैंने आपको कल एक बात बताई थी, लेफ्ट लिमिट का क्या मतलब है कि 2 में से कुछ माइनस हो गया यानी कि 2 माइनस एच। राइट लिमिट का मतलब होता है 2 में कुछ प्लस हो गया यानी कि 2 प्लस एच। तो मैं लेफ्ट लिमिट निकालना चाह रहा हूं। मैंने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट से है और कोई मतलब इसका नहीं है। इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। एच हमेशा 0 को ही अप्रोच करेगा चाहे आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर रहे हो। उसके बाद एफ ऑफ 2 माइनस एच, लेफ्ट है इसलिए 2 माइनस एच, राइट होता तो 2 प्लस एच, बाकी सारा वही। 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा। मैंने देखा यहाँ x 2 से छोटा है, यहाँ x 2 से बड़ा है, मुझे चाहिए 2 से छोटा, तो मैंने फंक्शन लिया ये वाला। ये फंक्शन जू का तू यहाँ लिखेंगे आप, बस जहां जहां x आ रहा है वहां वहां पे 2 माइनस एच लिख देंगे। बताइए सर, कोई परेशानी? नो सर। बहुत सीधी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, कोई घुमाया नहीं क्वेश्चन को, कोई लैंग्वेज को ऐसा नहीं करा डिफिकल्ट
बिल्कुल सीधी सी बात आपको बताई कि अगर 2 से छोटा है तो वो फंक्शन ले लो जहां x 2 से छोटा है और उसमें x की जगह ये रख दो 2 - h। अब इसके बाद का जो काम है वो लिमिट पे डिपेंड करता है। लिमिट आपको कितनी आती है कितनी नहीं आती है ये आपको मालूम नहीं होगा। इसके अंदर बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि 0/0 की फॉर्म ना बनती। आपको याद आया होगा शायद कुछ लास्ट ईयर, अगर 0/0 की फॉर्म बना करती थी तो या तो हम उसके अंदर फैक्टराइज करके जो डिस्टर्बिंग फैक्टर होता था उसे कट किया करते थे, या फिर उसके अंदर लिमिट के फार्मूले लगाया करते थे। लिमिट के कुछ फार्मूले हैं जो कि मैं आज आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, वो फार्मूले आप नोट कर लेंगे। जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x भी 1 होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू की पावर n माइनस a रेज टू की पावर n अपॉन x माइनस a की वैल्यू n इंटू a की पावर n माइनस 1 होती है। ऐसे ही आपके पास लिमिट e रेज टू की पावर x माइनस 1 अपॉन x का भी फार्मूला होता है हमारे पास जिसकी वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही एक लॉग का फार्मूला होता है log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 वो भी 1 होता है। तो ये कुछ लिमिट्स के फार्मूले हैं जो आपने लास्ट ईयर पढ़े थे। वो कंसेप्ट वो फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए, प्लस ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि 0/0 में आंसर को नहीं छोड़ना है। अगर कहीं भी 0/0 बन रहा हो लिमिट रखने के बाद तो आइदर बी फैक्टराइज इट to cancel out the disturbing factor due to which we will get 0/0, or we apply the formula of limits। अब यहां देखो आप, अगर मैं ये लिमिट इसके अंदर भर देता हूं, h की वैल्यू जो 0 है वो इसमें रख देता हूं, तो अपॉन में तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे में तो कोई टेंशन ही नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन तो आपको सिंपल साधारण मिलेंगे, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं पूरी कंटिन्यूटी में मिला के 5-7 जिसमें 0/0 बन रहा और हमें एडजस्टमेंट करना है। आपने इसके अंदर h को 0 रख दिया, आपको मिल गया 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, कितना आ गया बेटे 7। ऐसे क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसमें अपॉन में कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल साधारण सिंपल और आसान। अब हम चले राइट हैंड लिमिट की तरफ, तरीका वही, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, प्लस साइन का मतलब राइट लिमिट इसलिए 2 प्लस h यहाँ पे, माइनस साइन का मतलब लेफ्ट लिमिट इसलिए 2 माइनस h यहाँ पे। बोलिए सर, कोई परेशानी? नो सर। यहाँ तक सब क्लियर? चलो यस आगे। 2 प्लस h, 2 से छोटा या 2 से बड़ा? 2 से बड़ा। 2 से बड़ा कौन से फंक्शन में है, पहले में या दूसरे में? सर दूसरे में। तो दूसरे में, तो फंक्शन लेंगे दूसरा और x की जगह क्या रखेंगे? 2 प्लस h। 2 प्लस h। आप इसकी जगह पर फंक्शन लेंगे दूसरा और रखेंगे 2 प्लस h, तो ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ट्वाइस ऑफ 2 प्लस h माइनस 3। यहां तक ओके भाई? यस सर। इसके बाद अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करके अपॉन में तो कुछ है नहीं, तो इसलिए टेंशन कोई नहीं है। आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिट रखनी है। आपको मिला 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3, 4 माइनस 3, कितना आ गया भाई? 1। सर 1। क्या लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर आई हैं? नो सर। नो सर। नहीं आई है। अच्छा, अगर ये दोनों बराबर आ जाती ना तो हम तीसरा चेक करते, क्योंकि यही दोनों बराबर नहीं आई तो तीसरा चेक करने की कोई नीड ही नहीं है। बाई चांस मान लो ये 7 आता, बाई चांस 1 मिनट के लिए मैं एज्यूम कर लूं ये 7 आता बाई चांस, तो मैं निकालता इसके अंदर F2, क्योंकि हम कहाँ चेक कर रहे हैं बेटे कंटिन्यूटी?
2 पे 2 पर, तो मैं कैलकुलेट करता F2 की वैल्यू। आप बताओ F2 पहले में रखेंगे या दूसरे में रखेंगे? सर पहले में। पहले में, क्यों? सर वहाँ इक्वालिटी आ रही है। क्योंकि वहां इक्वालिटी आ रही। बिल्कुल ठीक बात, बहुत सही पकड़े हैं। तो ये आ जाता आपके पास 2 इंटू 2 प्लस 3, मतलब ये भी 7 आ जाता, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तीनों इक्वल हो जाते। हम कह देते यस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि क्वेश्चन कंटिन्यूटी का निकालने का नहीं था, क्वेश्चन था फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एफ एक्स कहीं भी डिसकंटिन्यूस नहीं है, वो एवरीवेयर कंटिन्यूस है। अगर 2 पे कंटिन्यूस आ जाता तो, मगर आप ध्यान से देखो कि आपके पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ही बराबर नहीं आई, तो आपने लिख दिया क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, it implies fx is discontinuous at x equals to 2. I think it is very clear now. Yes, students. यस सर क्लियर है। इसके बाद मैं आपको मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखा दो कि इट इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन है 10th, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x लेस देन 1 है। कोशिश करें अपने आप करने की, किसी की कोई हेल्प ना ले, अपने आप कोशिश करें कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई? सर 2 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है 2, आपने रखा होगा 1 माइनस एच एक्स के प्लेस पर, और लिमिट रखी होगी h की 0, तो 1 प्लस 1 की वैल्यू 2 मिल गई है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट। यही आई सबके 2? यस यस सर। स्टूडेंट्स। इसके बाद आ जाइए आप राइट लिमिट पर। आपने h सर वो की भी 2 जगह आ रही रखा है। होगा 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 बैठा इसमें, या स्क्वायर पहले वाले में था? दूसरे वाले में ही है। तो ये आ गया 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, एच को 0 रख दिया, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 आ गया। ये भी लेफ्ट लिमिट 2, राइट लिमिट 2, तो हम क्या निकालेंगे और इसके अंदर? सर F1। F1, F2 नहीं, F1, because we have to check continuity at x equal to 1। तो कौन से वाले में रखेंगे 1 वैल्यू, पहले में या दूसरे में? सर पहले में। पहले में, क्योंकि वहां पर कंटिन्यूटी, वहां पर इक्वालिटी लगी है, इसलिए पहले वाले में रखेंगे। तो 1 प्लस 1 वही वैल्यू आपको 2 मिल गई। तो आपने देखा आपको तीनों इक्वल मिले, तो आप लिखेंगे सिंस LHL इक्वल RHL। हाँ जी, आप लिखेंगे LHL इक्वल RHL इक्वल F1, तो इट implies fx is continuous at x equal to 1। it implies there is no point of discontinuity। ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है सर? so there is no point of discontinuity। clear? हाँ जी, क्लियर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नोट करें कौन कौन से आज आपको ट्राई करने हैं अपने आप, नोट डाउन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5th, 6th,
उसके बाद 10th से लेकर 18 तक बस जी, इतने क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं आज। जो कैटेगरी आपको आज सिखाई है उसके बिहाफ पर ये क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने हैं। कोशिश करिएगा अपने आप करने की, किसी एक्स्ट्रा बुक या किसी गूगल की या कहीं से कोई कोशिश ना करे करने की। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे या कहीं भी कोई एनडी पेंडी का यूज ना करें, कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं आपको सिखा दूं। आज के लिए इतना ही।